हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साई एजुकेशन पॉइंट। गाइस, कल हमने देखो रीड किया था रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल ले लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइक -1, -2, 0, 1, 2, 3, दीज ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, तो उन्हीं इंटीजर्स को जब हम न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? रेशनल नंबर्स बन जाते हैं। अब रेशनल नंबर जैसे अगर हम एग्जांपल लें लाइक 2/5, 1/6, 4/10 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? रेशनल नंबर। एंड इफ आई राइट 5, कैन वी से इट इज़ अ रैशनल नंबर और नॉट? यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? अभी तो हम क्या कह रहे हैं? रैशनल नंबर क्या है? जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे तो ये है ही नहीं, यहाँ ओनली पी है, क्यू है ही नहीं, क्यू मिसिंग है। तो क्या हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं? 5 अपॉन में 1, हम इसको 5/1 लिख सकते हैं ना। तो 1 देखो, जो डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर नहीं गिवन होता तो वहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि वहाँ पे 1 है। 1 जो है वो हिडन रहता है वहाँ पे। तो 5 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 5/1। जैसे ही हमने इसके नीचे 1 लिखा तो ये क्या बन गया? कौन सी फॉर्म बन गई? पी अपॉन क्यू। तो दैट मीन्स ये क्या है? एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब जितने भी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनके नीचे डिनोमिनेटर हम 1 राइट कर सकते हैं। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स वो कहाँ आ गए? दे कम अंडर रैशनल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, वी कैन से दैट। से इन द सेम वे होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, 0 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 0/1। जैसे मैंने आपको कल की जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, अगर 1/0 है, 2/0 है, 5/0 है या 100/0 है, कुछ भी अगर डिनोमिनेटर प्लेस पे 0 आ जाता है तो ये नंबर सब क्या होते हैं? नॉट डिफाइंड। बट अगर यही 0 न्यूमिनेटर प्लेस पे आ जाता है, 0/1, 0/2, 0/5, 0/100, तो ये क्या होता है? 0। तो दैट मीन्स हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/ कुछ भी लिख सकते हैं। और 0 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 मान के इसको चल लेते हैं, क्योंकि ये हम करते ही ऐसे हैं, इसको सोल्व करते हैं ना कि किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं गिवन है तो वहाँ हम 1 मान के चलते हैं। तो दैट मीन्स हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो जिस भी नंबर को हम 0/1 लिख सकते हैं, जिस भी नंबर के हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस भी नंबर के नीचे हम डिनोमिनेटर ले आते हैं, तो दैट मीन्स वो क्या बन गया? p/q फॉर्म बन गया। p/q मतलब रेशनल नंबर। तो 0 भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स हैं, 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी। ठीक है, जो जितने भी होल नंबर्स हैं सबको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्लियर? नाउ अब हम यहीं पे हम देखते हैं कि क्या यही सेम चीज इंटीजर्स भी फॉलो करते हैं। तो अब हमने ये पढ़ा था कि इंटीजर्स में क्या आता है? एक 0 आता है, ठीक है, और नेचुरल नंबर्स आते हैं, और नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव फॉर्म में भी आते हैं और नेगेटिव फॉर्म में भी आते हैं। ये तीनों आते हैं ना इसमें, इंटीजर्स में। तो अभी हमने देखो यहाँ हमने पीछे 2 कंसेप्ट पढ़े कि नेचुरल नंबर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? रैशनल
तो इंटीजर्स में क्या आते हैं, नेगेटिव ऑफ, सॉरी गाइज यहाँ मैं नेगेटिव लिख दिया था, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या आ रहे हैं, 0 आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर अपॉन में 1 राइट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं तो उनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बस यहाँ माइनस साइन लगा के रखेंगे। डिनोमिनेटर तो उनका भी 1 राइट कर सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका हम डिनोमिनेटर 1 राइट कर सकते हैं। ये आप जो है अपनी जूनियर क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स में क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है जो कि क्या बन गया, एक रैशनल नंबर 0/1। नेचुरल नंबर आ रहे हैं जो 1 लगाने से डिनोमिनेटर में वो भी रैशनल नंबर बन गए। सेम वे में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आ रहे हैं, उनके भी डिनोमिनेटर में 1 लगाने से वो भी क्या बन गए, रैशनल नंबर बन गए। तो ओवरऑल ये तीनों क्या हैं, किसके पार्ट हैं, ये इंटीजर्स के, इंटीजर्स के पार्ट है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो हैं वो क्या हैं, रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, जितने भी इंटीजर है वो क्या है, रैशनल नंबर हैं। अब देखो बेटा नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, इंटीजर्स को, अब जैसे इंटीजर्स है, इंटीजर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4 सो एंड -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर्स जो हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये तो सिंपल, जैसे आपके ये नंबर हैं, ठीक है, जिनका डिनोमिनेटर 1 है, इनको तो सिंपली हम इजीली इंटीजर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे भी क्या हैं, एक रैशनल नंबर है। तो इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। से हमने 4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट 4 ऑन द नंबर लाइन। तो सिंपल है, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो क्या देखोगे आप, 4, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। अब प्लस के जितने भी नंबर हैं वो कहाँ जाते हैं, 0 के राइट साइड में। तो आपने क्या करना है, यहाँ इक्वल पार्ट्स रखनी है। ये 1 2 3 4 ये हो गया। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 या +4 कह लो आप, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब 4 को हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं और रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास आ जाए रिप्रेजेंट, अब देखो जो हमने रिप्रेजेंट 4 किया नंबर लाइन पे, उसका डिनोमिनेटर क्या था, कुछ नहीं था, तो 1 था, दैट मीन्स 1 था। उसको तो हमने सिंपली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। सेम वे में आपके पास अगर -4 आ जाए, -4 आ जाए, माइनस वाले आगे, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ ले जाना है, 0 के लेफ्ट में ले जाना है। नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड टू द लेफ्ट ऑफ 0। -4 यहाँ आप जितने भी नंबर चाहे लिख सकते हो, मेन हमारा वो नंबर कवर होना चाहिए जो हमने, जिसका आंसर देना है। तो ये -4 हो गया नंबर लाइन पे। ओके, ये सिंपल थिंग्स हैं बेटे, ये आप लोगों ने पहले भी की होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर 1 ना हो, या अगर जो नंबर है वो होल नंबर, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर ना हो, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के अलावा कुछ और हो, तो दैट मीन्स कि जिसका डिनोमिनेटर 1 ना हो। लाइक हो गया हमारे पास 4/5। अगर आपके पास आ जाए कि 4/5 को आपने रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे, तब आपने क्या करना है, बहुत इजी है बेटा, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले क्या करो, आप एक नंबर लाइन बनाओ, 0 बनाओ, साइन चेक करो, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। कोई साइन नहीं होता तो हम प्लस का साइन लेके चलते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, आपने जैसे आप सिंपल करते हो ना, अभी वैसे ही करो। 1 2 3 4 5, इसको जितना भी आप चाहे आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस साइड भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ये आपकी मर्जी है। आप नेगेटिव नंबर्स को लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है।
तो अब हमने क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, 4/5। तो सिंपली आप क्या करो, इनके नीचे 5 लगा दो, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। अब यहाँ से चूज़ कर लो, हमने क्या रिप्रेजेंट करना था, 4/5। तो दिस इज 4/5। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, नंबर लाइन पे 4/5 की, एक रेशनल नंबर की। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमें रिप्रेजेंट करना है 2/8। 2/8 रिप्रेजेंट करना है। सिंपली क्या करना है आपने, चलो हम -1 माइनस वाला ले लेते हैं, इसको -2/8 ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3, ये बेटे ये गैप आपने इक्वल रखनी है। ठीक है, मैं तो विदाउट स्केल बना रही हूँ तो मैं ऐसे ही ले रही हूँ इसको, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। आपने इसको ध्यान में रखना है। 2 है ना, तो यानी कि आपका यहाँ 2 जरूर कवर होना चाहिए। 2 से आगे आप जितने भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अब -2/8 है तो नेगेटिव वाली साइड आप इसको 8 कर दो। इस साइड भी लिखना चाहते हो इस साइड भी लिख दो। सेम वे में अगर इधर लिखना है तो यहाँ भी लिख दो। ठीक है, वैसे अगर आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो यूनिफॉर्म लगेगी बिल्कुल। तो आप यहाँ पे क्या करो, हर एक डिनोमिनेटर मेंशन कर दो। तो यहाँ पे क्या है, -2/8। तो -2/8 कहाँ है हमारा, ये रहा -2/8। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब लाइक जैसे आपने ये किया है तो हमारे पास समटाइम्स जो है, जैसे बेटा आपने मिक्स फ्रैक्शन पढ़े होते हैं, फ्रैक्शंस की भी तो नंबर लाइन होती है ना, जैसे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं तो उनकी भी नंबर लाइन आती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। लाइक आपके पास है, आपने रिप्रेजेंट करना है 2 1/5। ओके, क्या रिप्रेजेंट करना है, 2 1/5। तो उसके लिए देखो मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे 2 क्या है, 2 एक होल पार्ट है और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, जो होल पार्ट है उसको तो एज इट इज, जैसे 1 2 1/5, 2 के बाद 1/5। तो आपने क्या करना है, 2 के बाद है ना, तो आप 3 तक तो जरूर यहाँ पे मेंशन करोगे, उसके बाद आपकी मर्जी है जितना आप करना चाहते हो। सेम वे में 2 के बाद क्या है, 1/5। तो ये आपने 2 लिया, इसके बाद 1/5 है ना। अब आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो अब आपने क्या करना है, जो 2 और 3 है इनके 5 पार्ट्स करने हैं आपने। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। अब 5 पार्ट्स में ये जो पहला पार्ट है वो क्या रहेगा, 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5। तो जो आपका ये पहला है 1/5, ठीक है, ये नंबर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 1/5। 1/5 आफ्टर 2, ये होगी हमारी जो भी मिक्स नंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। से आपके पास है 7 1/4। ओके, 7 1/4। तो 7 पार्ट्स आपने क्या करने हैं, 7 जो है वो होल है, 1/4 फ्रैक्शन है। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 तक तो होल नंबर लेने हैं। 7 के बाद है ना 1/4, तो यानी 8 भी आपने जरूर लेना है। आफ्टर दैट क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4। तो आपने क्या करना है, इसके 4 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 एंड 4। 1/4 है तो ये ले लेना है, 2/4 है तो ये लेना है। ये क्या होगा, 1/4 2/4 3/4। ठीक है, तो 1/4 है, ये वाला ले लेना है हमने। अब ये नंबर क्या होगा, 7 के बाद 1/4 है तो 7 इंक्लूड करेंगे, 7 1/4।
क्लियर? ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं अब हम। अब जैसे अब मैंने नंबर लाइन पे अभी आप लोगों को बताया कि नंबर लाइन पे हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर को। अब आप ये देखो कि जैसे हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, मान लो से हम 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने रिप्रेजेंटेशन सीख ली, 1/5, 2/5, 3/4, जो भी है रिप्रेजेंटेशन आपने सीख ली, 1/4, ठीक है। मिक्स की भी रिप्रेजेंटेशन सीख ली। तो अब कोई भी जो दो रेशनल नंबर हैं, जैसे 1 और 2 है, इसी की बात करते हैं हम, तो इनके बीच में इनफाइनाइट क्या रहते हैं, रैशनल नंबर अक्कर करते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स अक्कर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। कोई भी 2 रैशनल नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, देखो जैसे 1 है और 2 है, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.0, 2 को भी लिख सकते हैं 2.0, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया। अभी तो हम बात कर रहे थे P/Q की, तो क्या हम देखो पॉइंट हटा के, जब हमें डेसिमल हटा के लिखना होता है तो हम यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही लिखते हैं ना, पॉइंट के बाद एक 0 है तो 10 आ जाता है, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स हैं तो वहाँ पे 100 आ जाता है। हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद देखते हैं कि कितने डिजिट्स हैं, तो उतने ही हम क्या करते हैं, जीरो डिनोमिनेटर में उतने ही ले आते हैं। अगर जैसे डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है तो हम डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम 100 कर देते हैं। इसी तरह डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट्स हैं तो हम वो डेसिमल हटा के जो है 1000 कर देते हैं, ठीक है। देखो ये तो आपके जूनियर क्लासेस के सारे ये सम्स हैं आपके, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं देखते। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। देन आई विल चेक टू दिस। ओके, नाउ मूव बैक टू दिस। तो देखो अब जैसे 1.0 है, 1.0 को उसी तरह मैंने डेसिमल हटाया तो 10/10, 2.0 20/10, तो बन गया ना, ये क्या बन गया, P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, ठीक है। तो P/Q फॉर्म ये बन गई, तो दैट मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं कि 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर अक्कर करते हैं। कैसे, जैसे 1.0 है तो 1.0 के बाद 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, सो ऑन टू 1.9 भी आएंगे। अब आप कहोगे कि ये 9 है तो इनफाइनाइट वर्ड क्यों यूज़ किया। तो अगर मैं कहूँ 1.1 है, जैसे 1.1, 1.11 भी तो होता है, 1.12 भी होता है, 1.13 भी होता है, सेम वे में 1.19 भी होता है। अब ये जो सारे नंबर हैं ये किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, 1.0 और 1.2 के बीच में आ रहे हैं, 1.20 के बीच में आ रहे हैं, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं ना, ठीक है। अब इसी तरह देखो 1.1 है, 1.11, इसी तरह मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि 1.111, 1.112, 1.113, सो ऑन टू, ये नंबर्स इसी तरह से जो है वो चलते जाएंगे। अब ये जो 2 नंबर हैं, ये वाले जो नंबर हैं 1.111, 1.112, ये भी कहाँ लाई करेंगे, ये भी 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे, 1.2 के बीच में लाई करेंगे। क्योंकि देखो ये हम करते हैं ना, लाइक डेसिमल्स हमने पढ़े हुए हैं कि जैसे 1.11 है तो 1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1.000, तो इस हिसाब से हम 1.01 भी ले सकते हैं, 1.02 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में जो आपके स्केल में होता है वहाँ तो बेटा क्या होता है कि 1.1, 2, 3, 1.9 तक जाते हैं, लेकिन जो नंबर लाइन है उसमें क्या होता है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर अक्कर करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब आपके पास जो इससे रिलेटेड सम्स आते हैं, हम इनफाइनाइट तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो चीज़ इनफाइनाइट है,
ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब जिसका एंड ही नहीं है, हमें नहीं पता, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब आपके जो आगे सम्स आएंगे वो आएंगे कि आपने 2 रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 करने हैं, 7 करने हैं, 10 करने हैं, 16 करने हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हैं तो हम कितने भी 20 भी काउंट कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कि हम जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपने 20 फाइंड करने हैं, 16 फाइंड करने हैं, 10 फाइंड करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो हम रैशनल नंबर उतने फाइंड करेंगे। लेकिन सारे हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि 2 रैशनल नंबर के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ठीक है बेटा, ये पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कौन सा पार्ट? टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। आई होप जितना भी मैंने आपको करवाया है वो आप लोगों को समझ आया हो। इफ़ देयर एनी प्रॉब्लम अराइजेस देन यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।